जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना कबड्डी कोच गुरुदेव रूहल आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं हमारे नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम करेंगे कमरे की सफाई करनी है, क्योंकि 1.5 महीने से 2 महीने से लगभग मैं कमरे से बाहर हूँ। कमरे से नहीं, घर से बाहर हूँ, गाँव से बाहर हूँ। तो जो मेरा कमरा है इसका बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि उसके मेरे यहाँ से जाने के बाद ना कई बार बारिश भी आई है और आंधी तूफान भी आए हैं, तो उसके कारण जो है धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और मेरे को टाइम लगा नहीं यहाँ पर कुछ सफाई करने का। और बुरा हाल है। इस साइड भी देखोगे आप, मेज के ऊपर सब कुछ तबाही मची हुई है चारों तरफ। तो चलो सबसे पहले हम, मेरे हिसाब से पंखा मैंने बंद कर दिया है। सबसे पहले हम दीवारों का थोड़ा साफ़ करेंगे। दीवारों के बाद फिर हम आएंगे इस तरफ, ट्रॉफी को साफ़ करेंगे और मेज को, काउंटर को साफ़ करेंगे। इसके बाद हम आएंगे उस तरफ, ये जो खिड़की हैं, दीवार है, इनको साफ़ करने के बाद फिर आएंगे हम मेज की तरफ, और ये साफ़ करने के बाद फिर हम आएंगे नीचे। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं इधर से, नहीं सॉरी दीवार की तरफ से। चलो शुरू करते हैं। तो अब 4 दीवारी की जो है उसकी सफाई कंप्लीट पसीने देखो आप आ चुकी हैं। अब इसके बाद हम करते हैं जो नीचे ट्रॉफी रखी हुई है इनका काम, और जो काउंटर है उसकी सफाई करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हम यहाँ से ट्रॉफी की सफाई करते रहेंगे। जो भी मोमेंटो है हमारी, इनको साफ करके साइड में खाट पे रखते रहेंगे, ताकि बाद में चारपाई पे रखने के बाद हम उसको मेज साफ करने के बाद फिर यहाँ पर बिछा देंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि ट्रॉफी मुझे लगता है ज़्यादा है। यदि हम धीरे धीरे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इसके बाद जो है टाइम हो चुका है मेरा प्रैक्टिस का भी। नहाने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगभग उसमें लगेगा। तो जल्दी जल्दी करेंगे हम। पसीने आ चुके हैं भाई दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पंखे को बंद कर रखा है, क्योंकि मेज के ऊपर भी, चारदीवारी के ऊपर भी हर जगह धूल है। यदि साफ पंखा चलेगा तो साफ करने का कोई फायदा नहीं है। जितना भी साफ करेंगे उतना फिर जो भी डस्ट है उसके ऊपर आएगी, ट्रॉफीज के ऊपर, या फिर अपने कमरे में ही धूल आएगी वापिस। तो कोई फायदा नहीं है उसका पंखा चलाने का। तो तभी तक हमें गर्मी में ही अपना काम करना पड़ेगा बिना पंखे के ही। तो इस साइड
जो है चारपाई की जो वो कंप्लीट हो चुकी है। इस साइड स्पेस नहीं बचा, तो हम अब अपना दिमाग लड़ाएंगे क्योंकि अभी ट्रॉफी देख सकते हो बची है, अभी बची है। तो इनको हम शिफ्ट कर देते हैं कूलर के ऊपर। तो पहले कूलर को साफ करना पड़ेगा, इसको सामान को यहाँ से उठा देते हैं। अब हम यहाँ पे रख देंगे बाकी ट्रॉफी को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी यहाँ भी स्पेस कंप्लीट हो चुका है। एक दो ट्रॉफी छोटे वाली यहाँ पे आ सकती है, उसके बाद जो ट्रॉफी बचती हैं ये सब बड़े वाले यहाँ पर, ये शायद कूलर के ऊपर नहीं आएगी। तो चारपाई भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उनका भी स्पेस वहाँ पे भी नहीं बचा और कुछ स्पेस कूलर के ऊपर आता भी तो ट्रॉफी यहाँ पे आ जाएगी, सिर्फ यही आएगी। इसके बाद तो शायद और नहीं आएंगे। तो इसके बाद कितनी बचती हैं? 5 बचती हैं। 5 को हमें फिलहाल के लिए शायद नीचे रखना होगा और साफ अभी शायद इनको नहीं, अभी करेंगे, बाद में कर लेंगे साफ इनको, क्योंकि ऊपर से जब मैं साफ करूँ तो डस्ट नीचे जाएगी, धूल नीचे जाएगी। तो पहले मैं ऊपर से साफ करके बाद में ट्रॉफी को साफ करके ऊपर रखूंगा, ठीक है। तो चलो अभी इनको रख देते हैं हम नीचे। इनको रख देते हैं हम नीचे। चलो अब देखो कितनी धूल है भाई मेरी मेज के ऊपर, साफ चमक रहा है। कितना धूल मिट्टी है, कितनी सफाई रखता हूँ मैं अपने कमरे में, देख सकते हो। चलो अभी इसको हम साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मेज हो चुकी है साफ। इसके ऊपर जो ट्रॉफी मैंने साफ की थी वो रख देता हूँ, या फिर जो नीचे रह गई थी ट्रॉफी साफ करना, पहले उनको साफ कर देता हूँ फिर उनको रख देता हूँ। उसके बाद जो भी ट्रॉफी बचती है ना, बाकी की सारे ट्रॉफी हम वो उनको इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो 4 दीवारी जो है साफ हो चुकी है, जो ट्रॉफी थी वो सभी साफ हो चुकी है, जो मेज है वो साफ हो चुकी है। अब इसके बाद हम करेंगे जो भी खिड़की दरवाजे हैं उनको साफ करेंगे। भाई ज्यादा दिन के बाद सफाई करोगे घर की तो आपके साथ यही होगा, तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तो घर से काफी टाइम बाद था। आप ऐसा मत करना, समय पे आपका जो रूम है, आपका जो मकान है, घर है, उसको साफ रखे। आप चाहे कोई कबड्डी एकेडमी में हो, यहाँ पर हॉस्टल में हो, कहीं पे भी, घर पे हो, कहीं पे भी हो, आप सफाई जरूरी है।
तो इसको हम रख देते हैं। तो सफाई हो चुकी है कंप्लीट ट्रॉफी की। अब मैं जल्दी जल्दी इनको रख देता हूँ मेज के ऊपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट हो चुका मेरा ये काउंटर काम। दो काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो चार दीवारी का, दूसरा काउंटर और मेज का, सॉरी मेज और ट्रॉफीज का। अब रहता है खिड़की दरवाजे। गर्मी काफी ज्यादा हो चुकी है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। 5 मिनट पंखा चलाने के बाद, पसीने को सुखाने के बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। खिड़की दरवाजों को साफ करना है, उसके बाद मेज को साफ करना। मेज के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा हाल है, उसके बाद हम नीचे के पोर्शन पे आएंगे। तो चलो 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। तो अब बारी आती है भाई खिड़कियों की, दरवाजों की। यहाँ जो कार्य है वो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी गिल्ले कपड़े की, वो मैंने ले लिया है। तो सफाई करते हैं, चलो सफाई कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलो मेरे साथ। चलो जी शुरू करते हैं भाई। आखिरी काम, आखिरी से एक पहला, क्योंकि इसके बाद नीचे का साफ करना फर्स्ट। तो आखिरी से एक पहला काम बचा हमारा मेज का। तो इसको साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो सबसे पहले हम इसको साफ करेंगे। तो बिजली का बोर्ड जो चार्जिंग के लिए, मोबाइल के चार्जिंग के लिए रखते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। लैपटॉप का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसको रख देते हैं साइड में। इसमें डॉक्यूमेंट इसको रख देते हैं साइड में, पर्स को रख देते हैं साइड में, वॉच को रख देते हैं साइड में, इसको रख देते हैं साइड में। तो मुझे लगता है पहले तो सारा सामान साइड में रखना पड़ेगा। मैं इसको रख लेता हूँ कूलर के ऊपर पहले, सारे सामान को, कुछ को इस साइड कुछ को उस साइड। उसके बाद हम मेज को साफ करेंगे। मेज के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको साफ करेंगे, और फिर मेज को साफ करने के बाद सामान जो है इसके ऊपर रखना, उसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद हम नीचे का पोर्शन साफ कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं।
तो दोस्तों मेज हो चुकी है हमारी साफ। अब कुछ टाइम के लिए इसको हमें अपने हाल पे छोड़ना होगा, क्योंकि ये जो गिल्ली हो चुकी है इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। पंखे को चलाना पड़ेगा। पंखे को चलाने के बाद जो किताबें हैं, जो सामान मेज के ऊपर से उठाया था, जो इम्पोर्टेंट सामान जो इसके ऊपर रखना है उसको यहाँ पे रखेंगे साफ करके। और इसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है उसको साफ करेंगे। पसीने देख सकते हैं आप कितने आ चुके, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। इसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी है, तो ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो काम को जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, चार दीवारी का, काउंटर का, ट्रॉफी का और मेज का। मेज के ऊपर जो सामान रखा था वो साफ हो चुका है। मेज को अब यहाँ रखना है, उसके ऊपर सामान रखना है। उससे पहले जो नीचे का काम है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। चारों तरफ धूल ही धूल है, पहले इसको हम साफ करेंगे, उसके बाद हम सामान को ऊपर रखेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब 99% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो सामान मैंने मेज के ऊपर से उठाया था साफ करने के लिए, उसको इसके ऊपर रखना है। जो यहाँ जरूरी नहीं है सामान, उसको यहाँ से बाहर करना है। और उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए रेडी होंगे। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस रहेगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो तो दोस्तों यहाँ का काम मेरा हो चुका है कंप्लीट। और अब इसके बाद होता है प्रैक्टिस का टाइम। चलो प्रैक्टिस शुरू कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो
तो दोस्तों अब हो चुका है मेरे प्रैक्टिस का टाइम। और ये यहाँ पर थोड़ा छोटा सा शीशा लगा हुआ है, नीचे 2-4 डंबल वगैरह राड वगैरह 1-2 रखी हुई है। यहाँ पर थोड़ा म्यूजिक सिस्टम है। तो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं और 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस रहेगी। अभी वेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 74-75 kg वेट हो चुका था। और कुछ टाइम पहले, लगभग 1 साल पहले वेट था मेरे के अंदर 65 kg, यानी कि 10 किलो वेट 1 साल के अंदर बढ़ चुका है। तो उसको कम करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो दोस्तों प्रैक्टिस हो चुकी है ख़त्म। आधा 1 घंटा प्रैक्टिस की है, ज़्यादा नहीं कर पाया, गर्मी ज़्यादा है और लेट हो रहा था, किसी काम के लिए जाना है, अभी गांव में कुछ काम है। तो अभी प्रैक्टिस के बाद नहा लेते हैं। आज का व्लॉग जो है यहीं पर समाप्त होता है। जिसको भी ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय कुड़ी, जय भारत।